हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि हम क्लीन आर्किटेक्चर में हिल्ट कैसे सेटअप करेंगे और हम रेट्रोफिट कैसे सेटअप करेंगे। लाइक हमने डिपेंडेंसीज हमने सबसे पहले वीडियोस में ही ऐड कर ली थी, लेकिन आज सिर्फ हम उसका सेटअप देखेंगे। हमें कौन कौन सी क्लासेस चाहिए होती हैं और कौन कौन सी क्लासेस हमें नहीं चाहिए, कौन सी क्लास से हमें इंस्टांस मिलेगा और डिपेंडेंसी इंजेक्शन से हम कैसे रेट्रोफिट का इंस्टांस बना सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं अपनी आईडी की तरफ। आईडी में गए, हमने ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखा था। अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारी पुरानी वीडियो में जाके देख सकता है। तो हम आज डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम सेटअप करते हैं हिल्ट को। हिल्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक एप्लीकेशन क्लास। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे ऐप कंट्रोलर के नाम से। ये क्या होता है एप्लीकेशन क्लास? ये जब भी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होती है तो कोई भी एक्टिविटी लॉन्च होने से पहले वो इसके ऑन क्रेट में आता है। ठीक है, तो हम इसको एनोटेट करेंगे हिल्ट एंड्रॉयड ऐप से कि अब ये हमारी एप्लीकेशन क्लास है। इसके बेसिस पे आपको अपनी जो एप्लीकेशन क्लास जनरेट करनी है वो कर सकते हो, लेकिन हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ता है मैनिफेस्ट में। तो मैनिफेस्ट में आप जब भी नेम लिखोगे, साथ में आपको एप्लीकेशन का खुद ब खुद दे देगा कि आपने ये बनाई है। तो इसको यूज करना चाहते हो, मैं कहूँगा हाँ। और हम सबसे पहले देख लेते हैं यूजेस परमिशन इंटरनेट। चलिए, ये हो गया। अब मेन क्लास में जाते हैं, मेन एक्टिविटी। और हमें हर एक्टिविटी में देना होता है एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट, कि हमारा ये एंट्री पॉइंट है। अगर आपने फ्रेगमेंट्स बना रखे हैं या क्लास एक्टिविटीज बना रखी हैं, अगर आप एक्सएमएल यूज कर रहे हो तो हर एक फ्रेगमेंट और एक्टिविटी के ऊपर हमें ये एट द रेट एंट्री पॉइंट देना पड़ता है। लेकिन कंपोज में केस में क्या है, हमारी एक ही एक्टिविटी होता है, सिंगल एक्टिविटी बेस्ड ऐप होता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे देना और कहीं नहीं देना पड़ेगा एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट। ये हमारा हो गया हिल्ट का सेटअप। हम देखते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की हेल्प से हम रेट्रोफिट कैसे सेटअप करते हैं। तो हम सबसे पहले डीआई में जाएंगे, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन का फोल्डर यही है, डीआई मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हम यहाँ पे जाके एक हम क्लास बनाएंगे, मॉड्यूल बनाएंगे, नेटवर्क मॉड्यूल। एक मिनट, हम यहाँ पे जाके नेटवर्क मॉड्यूल, हम इसको बनाते हैं ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास आप क्लास भी बना सकते हो, आप ऑब्जेक्ट क्लास भी बना सकते हो। ऑब्जेक्ट क्लास बाय डिफॉल्ट सिंगलटन होती है, तो मैं प्रेफर करता हूँ सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लास बनाना। क्योंकि हम वैसे भी जो भी इंस्टांस लेंगे वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू सिंगलटन ही बनेंगे। बट मैं फिर भी ऑब्जेक्ट क्लासेस ही बनाता हूँ मॉड्यूल्स के लिए। अदरवाइज अगर आप डैगर या डैगर 2 पे जाते हो तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनती थी, लेकिन वो अब डैगर हिल्ट में नहीं है, उसकी नीड नहीं पड़ती। अब बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो मॉड्यूल में हम सबसे पहले क्या देना होता है, एक एनोटेशन, कौन सी, मॉड्यूल टाइप की। फिर हमें इसका स्कोप बताना होता है कि इसमें क्या क्या इंस्टॉल होना चाहिए। लाइक इसमें जो ये मॉड्यूल है ये कहाँ पे चलना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल इन, मैं कहूँगा जितने भी सिंगलटन क्लासेस होंगी जिसमें कंपोनेंट बनेंगे वो सिंगलटन बनेंगे। इसमें सिंगलटन का प्लगइन एक ऐड कर दो, ऐसा कुछ। चलिए, अब हमें कुछ भी ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले जाते हैं, हमें एक चाहिए होगा बेस यूआरएल। तो हम बेस यूआरएल कैसे लेंगे, हम मान लो यहाँ पे हम एक और फोल्डर बना लेते हैं नेटवर्क का। नेटवर्क का हम उसमें क्या करेंगे, एक फाइल बना देंगे http URL फाइल में। अगर आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए ग्रेडल में रखना चाहते हो अपने बेस यूआरएल को, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो किसी प्रॉपर्टी फाइल से एक्सेस करके, या आप लोकल प्रॉपर्टी से करना चाहते हो वहाँ पे रख सकते हो, या कस्टम प्रॉपर्टीज फाइल बनाना चाहते हो वो रख सकते हो, ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टी से रखना चाहते हो वो कर सकते हो। बट अभी हम यहाँ पे रख लेंगे वेब बेस यूआरएल। ये हमने फाइल बनाई है, बेस यूआरएल बनाया हमने एक। ठीक है, बेस यूआरएल हमारा क्या होगा,
ये हमारी ये पेज थी, हमारा बेस यूआरएल होगा सिर्फ इतना, तो हम बेस यूआरएल रख लेते हैं यहाँ पे इतना, ये हमारा बेस यूआरएल हो गया। हमें सबसे पहले फंक्शंस बनाने होते हैं, तो फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको बनाएंगे सिंगलटन, उसके बाद @provides, उसके बाद फंक्शन गेट बेस यूआरएल, ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप करेगा, तो मैं क्या करूँगा, बेस यूआरएल को रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो ऐसे हमारे पास दो बेस यूआरएल हो जाते, या हमारे पास जो फंक्शन है वो दो रिटर्न करते, तब क्या करते हैं, उसको देखते हैं बाद में। पहले हम देखते हैं कि हमें दो की नीड क्यों पड़ेगी। चलिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं रेट्रोफिट क्लाइंट, फिर से सिंगलटन किया, @provide किया, फंक्शन किया गेट रेट्रोफिट क्लाइंट, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, रेट्रोफिट। मैं क्या करूँगा, रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड, मैंने रेट्रोफिट को बिल्ड कर दिया। मैं क्या करूँगा, बेस यूआरएल चाहिए मुझे, डॉट बेस यूआरएल ऐड करना है, और क्या ऐड करना है, ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री। कन्वर्टर फैक्ट्री कौन सी, जो हमने जीसन में ऐड की थी, जीसन की लाइब्रेरी यूज की थी। तो बेस यूआरएल लेके आना, तो कैसे लेके आएंगे, मैं क्या करूँगा, बेस यूआरएल स्ट्रिंग, मैं इस बेस यूआरएल को लेके आऊंगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आइकन चेंज हो गया, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली इस पे आ रहा है, क्यों, इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, इसकी भी स्ट्रिंग है, तो ये यहाँ से पिक कर रहा है। अब हमारा होता है कि मान लो हमें यूआरएल भी, मान लो हमारे पास एक हो गया बेस यूआरएल 2, इस केस में ये कहाँ पे जाएगा, ये पूछ रहा है कहाँ पे जाओ, अगर ये यहीं पे कंफ्यूज है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी ऑब्वियसली इशू आएगा इसको। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक कस्टम एनोटेशन बनाते हैं नेम टाइप की, उसमें क्या करते हैं, बेस अंडरस्कोर यूआरएल दे देते हैं, और इसको दे देते हैं बेस यूआरएल अंडरस्कोर 2। अब ये देखो यहाँ पे आइकन हट गए। अब मुझे यहाँ पे एसेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, @name, नेम में मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ये वाला चाहिए तो मैं ये वाला पास कर दूंगा, क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो इसलिए हम मल्टीपल रिटर्न टाइप्स अगर सेम हो, या मल्टीपल फंक्शंस के रिटर्न टाइप सेम हो, तो हम नेम पैरामीटर से उसको असेस कर सकते हैं। तो हम नेम पैरामीटर वैसे यूज करेंगे इसमें, ताकि इन फ्यूचर यूज जरूरत ना पड़े हमें। और अब हमें क्या चाहिए, हमें एपीआई क्लाइंट भी चाहिए। एपीआई क्लाइंट के लिए हम क्या करते हैं, एपीआई इंटरफेस बनाते हैं, तो वो कहाँ पे बनेगा, हमारा रिमोट में। रिमोट में हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस बनाएंगे, इंटरफेस एपीआई इंटरफेस, ये हो गया। यहाँ पे हमारी वो @get जो लगाते हैं वो हम लगाएंगे, इसमें एपीआई कॉल के सारे फंक्शंस बनेंगे। यहाँ पे अब हमें इसका इंस्टांस भी देना होगा, तो हम क्या करेंगे, @singleton @provide फंक्शन गेट एपीआई क्लाइंट, जब हमने एपीआई क्लाइंट दिया, एपीआई इंटरफेस रिटर्न टाइप होगी। अब इसको क्या चाहिए, रेट्रोफिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रेट्रोफिट। अगर आपको यहाँ पे नेम आर्ग्यूमेंट यूज करने हैं, नेम एनोटेशन यूज करनी है, तो आप कर सकते हैं। मेरे पास एक ही है तो मैं नहीं करूँगा, डॉट क्रिएट एपीआई इंटरफेस क्लास डॉट जावा, ये हमारे पास हो गए। ये हमारा एपीआई क्लाइंट भी हो गया, और ये हमारा रेट्रोफिट का सेटअप कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।